और अब बात भारत की अर्थव्यवस्था की। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते जा रही है। इस बात को एक बार फिर से तस्दीक कर रही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से आई रिपोर्ट। आईएमएफ ने पूर्वानुमान में यह कहा है कि साल 2024 में भारत में विकास की जो रफ्तार होगी वो चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी के मुकाबले कहीं अधिक होगी। इस रिपोर्ट को देखिए। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ा दिया है। पहले आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ दर के 6.1% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6.3% कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि अप्रैल से जून तिमाही के दौरान खपत में बेहद मजबूती देखने को मिली है। इसे देखते हुए एजेंसी ने भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाने का फैसला किया है। आईएमएफ के अनुसार आने वाले समय में भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी जारी किया है। आउटलुक में कहा गया है कि भारत में विकास दर 2023 और 2024 दोनों में 6.3% रहने का अनुमान है। आईएमएफ की मजबूत आर्थिक विकास की भविष्यवाणी के बीच प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा है कि हमारे लोगों की ताकत और कौशल से संचालित भारत एक वैश्विक उज्जवल स्थान, विकास और नवाचार का एक पावर हाउस है। हम एक समृद्ध भारत की दिशा में अपनी यात्रा को मजबूत करना जारी रखेंगे, हमारे सुधार पथ को और बढ़ावा देंगे। वहीं आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चीन से भी अधिक रहने का पूर्वानुमान लगाया है। आईएमएफ ने रियल एस्टेट क्षेत्र में गिरावट का हवाला देते हुए कहा है कि चीन के लिए विकास पूर्वानुमान को 2023 के लिए 20 आधार अंक घटाकर 5% और 2024 के लिए 30 आधार अंक घटाकर 4.2% कर दिया है। आईएमएफ ने अमेरिका के विकास दर को भी 2023 में 2.1% और 2024 में 1.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। एक तुलनात्मक नजर दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर डालें तो आईएमएफ ने चीन की अर्थव्यवस्था 2023 में 5% और 2024 में 4.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं 2023 में अमेरिका के लिए 2.1% और 2024 में 1.5% विकास दर का अनुमान व्यक्त किया है। जापान की बात की जाए तो 2023 में 2% और 2024 में 1%। ब्रिटेन की बात की जाए तो 2023 में 0.5% और 2024 में 0.6%। और जर्मनी की बात की जाए तो आईएमएफ ने 2023 के लिए -0.5% और 2024 के लिए 0.9% पूर्वानुमान व्यक्त किया है। आईएमएफ के सकारात्मक अनुमान पर भाजपा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति दुनिया भर के लिए मिसाल बनी है। मैं आपको गर्व से कह सकता हूं और बड़ी खुशी के साथ शेयर कर सकता हूं कि जिस तरह से मोदी जी ने पूरी जो इकोनॉमिक पॉलिसी रखी है, जिसको मैं मोदी इकोनॉमिक्स के तौर पे कह रहा हूं, जो उन्होंने पॉलिसी रिफॉर्म्स किया, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया, या फिर जो पॉलिसी इनिशिएटिव लिए, या फिर जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो काम किया, उससे आज देश की अर्थव्यवस्था तेज है और लोगों को यह दिख रहा है। वैश्विक वृद्धि की बात की जाए तो कुल मिलाकर आईएमएफ ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध, ऊंचे ब्याज और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार खो रही है। 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि दर अनुमान को घटाकर 3% कर दिया गया है। वहीं 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार और धीमी होकर 2.9% रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज हम इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे। जो हमारा आज का विशेष है, जो चर्चा का विषय है वो ये कि मजबूत हो रही है भारत की अर्थव्यवस्था। जो इंडियन इकोनॉमी है वो लगातार मजबूती की दिशा में लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर चरण सिंह, जो कि अर्थशास्त्री हैं। चरण सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सर, जैसा कि हमने कहा कि ये जो रिपोर्ट आई है आईएमएफ की, उसमें सर वित्तीय वर्ष के जो पहली तिमाही अप्रैल, मई और जून, उसमें जो खपत हुई है, जो खपत की जो डाटा आया है, उस आधार पर आईएमएफ ने कहा है कि इसका जो ग्रोथ रेट है वो 6.3% होगा। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, सबसे अच्छी बात और बड़ी बात यह है कि जो हमने कोविड के दौरान फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की और मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की,
उसका अब सबको देखने को मिल रहा है फल। ये जो हमारी ग्रोथ रेट्स इतनी अच्छी चल रही है दुनिया की, आपने तो तुलना की है अमेरिका वगैरह से, जी। और आपने देखा कि हम उनसे 4 गुना ज्यादा रफ्तार से चल रहे बिल्कुल होते, बिल्कुल। 1.25 हम लोग 6, 6.5, 7 की रफ्तार से चल रहे हैं। पर अगर आप हमारे जैसे देशों की बात करें, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका, हम उनसे भी दुगने तिगनी रफ्तार से चल रहे हैं। तो अब तो जैसे कोई कंपैरिजन ही नहीं रह गया। आपने जैसे चाइना का बताया, जी। चाइना 5% है 2023 में, 4.2% है 2024 में। हम हम्म। लोग चल रहे हैं साढ़े, और इस बार इन्होंने हमारी ग्रोथ रेट है जो उन्होंने 6.1 से 6.3 की है। जी। और आप देखिएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये और आगे बढ़ जाएगा, ये हम्म। अनुमान और आगे बढ़ेगा, अगले साल का भी और 2023 का भी आगे बढ़ेगा। हम्म। उसका कारण यही है कि जिस मजबूती से हमारी पिछली पॉलिसीज रही कोविड के दौरान, जिससे अभी तक ये दुनिया उभर कर नहीं आ रही है, और जिस रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की बार बार बात करते हैं, यूरोप में लड़ाई का वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पहली बार हुई, और फिर अभी वहां इश्यूज आ रहे हैं। तो हम्म। ये ग्रोथ रेट जो अभी आप देख रहे हैं, ये ग्रोथ रेट अनुमान लगाइए कि 2024 में और गिरेगा विश्व भर के, खास करके ये एडवांस इकोनॉमीज के लिए, क्योंकि जो पिछले 3-4 दिन में वहां हालात हुए हैं। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया की मजबूती पॉलिसी और खास करके जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखा, जिस कारण ने इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल में रखा, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी मिलजुल कर जिस तरीके आगे बढ़े हैं, ग्रोथ रेट आगे की आगे ही जा रहे हैं। आपने खुद देखा कि इन्होंने कंजम्पशन की बात कही है, पर अगर आप आगे जाके देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर में, वहां पर भी ग्रोथ रेट अच्छी होगी। और अब तो आप जानते ही हैं कि इस टाइम पे हम फेस्टिवल सीजन में आ गए, और फेस्टिवल सीजन में इंडिया की ग्रोथ रेट हमेशा अच्छी होती है। एक बात और मैं कहनी चाहूंगा, रिपोर्ट ने कही है, आपने देखा कि विदेशों में, खास करके एडवांस्ड इकोनॉमीज अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ने से यहाँ पर कुछ तो आपने देख ही लिया था, बैंक्स में बैंकों में जो प्रॉब्लम आई थी, और अब वहां पे बैंक्रप्सी रेट भी बढ़ रहा है, और क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट भी रुक रहा है। वो सिचुएशन इंडिया में अभी तक नहीं है। नहीं है, तो चूंकि जो फंडामेंटल्स हमारे हैं वो काफी मजबूत हैं, जो पॉलिसी जो अपनाई गई पोस्ट कोविड वो काफी अच्छी रही, ताकि जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है खासकर इकोनॉमी को लेकर वो अच्छी रही। लेकिन डॉक्टर चरण सिंह, ये काफी चौंकाने वाली बातें हैं कि जो एक इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनकी भी, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है, मसलन अमेरिका की बात कर ली जाए, जापान की बात कर ली जाए, ब्रिटेन की बात कर ली जाए, जर्मनी की बात कर ली जाए, अमेरिका ओनली 2.1% 2023 में, और 2024 में 1.5%। और सबसे आश्चर्य तो सर ब्रिटेन और जर्मनी को लेकर, जर्मनी में -0.5% और ब्रिटेन में 0.5%। माने विकसित अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो बहुत ही जीरो में आधे % के आसपास दिखाई गई है इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, आप हैरान होंगे, जब हम लोग कोविड के दौरान चल रहे थे और उसके बाद भी यही विकसित देश हम लोगों का मखौल उड़ाते थे कि हम लोग को कोविड में किस किस किस्म के कदम उठाने हैं हमें आते नहीं है, और हम जिस तरीके की सपोर्ट कर रहे हैं सिस्टम को नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर पॉवर्टी के नीचे बहुत लोग आ जाएंगे। ये सारे अनुमान जो इन विकसित देशों ने हमारे ऊपर लगाए थे, सब जुटला दिए गए। आपने देखा कि हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट को भी कंट्रोल में रखा, फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल में रखा, मॉनेटरी पॉलिसी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल चलती रही, जिससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रही। उसका ही नतीजा ये निकल रहा है, ये जिस तरीके उस टाइम पे अपनी फिस्कल प्रॉफिलिगेसी कर रहे थे, जिस तरीके अपने कोविड पैकेजेस दे रहे थे, उसका नतीजा ये निकला है कि इनके पास फिस्कल स्पेस नहीं है, और उनके वहां पिछले 30 वर्ष की अगर आप इन्फ्लेशन की एवरेज देखें, 10 गुना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी। 2% इनका 30 ईयर का एवरेज है, 10% पे इनकी इन्फ्लेशन चल रही थी, जिस कारण इनको इंटरेस्ट रेट इतनी तेजी से बढ़ाने पड़े, और ये उसी का नतीजा अब देख रहे हैं। यही नहीं, बड़ी देर, बहुत समय के लिए अनुमान था कि अमेरिकन इकोनॉमी, आपने ब्रिटेन और जर्मनी की बात कही, बहुत देर के लिए अनुमान था कि अमेरिकन इकोनॉमी जो 20% है दुनिया की इकोनॉमी का, वो भी रिसेशन में चली जाएगी। ये तो बहुत मुश्किल से उसको रोका और बचाया है। इस किस्म के डेंजर से वर्ल्ड इकोनॉमी और खास करके एडवांस्ड इकोनॉमीज
थोड़ी उभर कर आई हैं। तो कहने का मतलब ये कि इन तमाम नेगेटिव और जिस तरह से स्थितियां हमने आपको रिपोर्ट्स में दिखाई, उन सभी स्थितियों के बीच में भारत एक ब्राइट स्पॉट है और आईएमएफ ने कहा है कि 6.3% के रेट से इस साल भी और अगले वित्त वर्ष में भी ग्रोथ के हिसाब से भारत आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे पास समय की इतनी ही इजाजत है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को हमारे साथ साझा करने। डॉक्टर